नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले वीडियोस आप सभी के सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि दैट इज ऑन मंडे, दैट इज ऑन 1 हमारा बजट वाला दिन और अगले हफ्ते का पहला दिन। और इस दिन हमें किस प्रकार से अपने सेटअप को अरेंज करना है और कैसा क्या काम करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो बजट का एक में सीरीज चल रही है उसका ये अभी आएगा 4th वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमने लास्ट डे क्या बात की थी और उसके बाद हमने अभी तक मार्केट में क्या कुछ मूवमेंट पाई है। अब दोस्तों, आप सबको पता है जो मैं आपको पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू एक साइकोलॉजी मेरी बता रहा हूं कि मुझे क्या लगता है कि कहाँ तक ये आना चाहिए। और अब यहाँ पे जिस प्रकार का निफ्टी मूवमेंट आया है और जहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है उससे हमें क्या कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरा याद दिला दूं और ये आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो पूरा ध्यान से सुनना। इस जगह से हम नीचे आए थे तो मेरा सर एक आखिरी लेवल था 14,100। वहां से निफ्टी ने एक रैली एक्सटेंड किया, जहां तक मैंने बोला था, जहां से मैंने लाइन चालू की है लो 950 तक आना चाहिए, अब वहां तक भी वो आ गया। अब ये जो पॉइंट है सर, ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए था जो नीचे की तरफ में आ गया। पर मैं जैसा मान रहा हूं वैसा होगा जरूरी नहीं है। मार्केट ने बोला देखो भैया आप तो यहां तक मान रहे थे, मैं तो चला नीचे, मेरे को थोड़ा ज्यादा कुछ मूवमेंट देनी है। और यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया, दैट वाज अ वेरी गुड फॉर्मेशन। और डोजी के बाद में एक बन गई बड़ी सी बुलिश बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब ये जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि भैया मैंने जितने भी यहाँ पे बुल लोग थे सबको मैंने खा लिया और एक बढ़िया सी पुट पोजीशन लेके मैं खड़ा हूं। अब आपको मैं सर एक चीज बताता हूं, जब कभी भी एक बड़ा इवेंट आता है उस टाइम पे ना आपको बुलिश साइड में कंफर्टेबल किया जाएगा ना आपको बियरिश साइड में कंफर्टेबल किया जाएगा। पर मैं हमेशा ये मानता हूं अगर मार्केट आपको चार्ट पे ऐसी कुछ मोमेंट दिखा रहा है जिसमें कि आप उसको देख के पोजीशंस ले लो और उसके अगले दिन इवेंट हो या कुछ भी हो, ज्यादातर 95% टाइम ऐसा होता है कि ये ट्रैप का जोन होता है। और यही चीज मैं आपको 27 तारीख वाले दिन बताया, 28 तारीख वाले दिन बताया, और अभी मैं जब सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 जनवरी की क्लोजिंग आई है। मैं आज भी यही मान के चल रहा हूं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसी प्रकार से आना चाहिए। अब मैं आपको दो चीजें बता दे रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि अगर हम 13,600 के नीचे अब आते हैं, इंट्राडे में आके पलट के ऊपर में आ गए, गुड। अगर इस जोन के नीचे बजट के दिन में कुछ ऐसा न्यूज आ जाती है जो बजट को कहीं ना कहीं ये शो करती है कि हमारे लिए ये नेगेटिव चीज है, और भैया इसके साथ साथ में ना मार्केट में ऐसी हाइप कराएगी कि हम हमारा इस 100 साल में, मतलब 100 ईयर का सबसे बेस्ट जो बजट हम आपके सामने ला रहे हैं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है और ये मार्केट को सेंस हो चुका होगा तो सर ये इस जोन के अंदर आएगी। और मैं आपको बता दूं, ये अगर इस जोन को काटती है तो यहां से हमको अच्छी खासी गिरावट दिखने वाली है, जो हमको लास्ट 12,800 है, मतलब 12,800 तो लास्ट है इस जोन तक, फिर इसको घूमते हुए आना है। उसके बीच में 13,200 का टारगेट है, जो फिर यहां से पकड़ लो तो भी 400 पॉइंट का फॉल है। अब मैं जिस पर्सपेक्टिव से बैठा हूं वो मुझे ये शो करता है कि इसको मैं 15 मिनट में कर देता हूं। अब एक बार 15 मिनट में चार्ट को समझते हैं और उसके बाद में मूवमेंट लाते हैं। मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ में गया, फिर यहां पे आया, एक बाउंस आया था, पर उस बाउंस को एंडिंग में 2:30 बजे के बाद में कैंसल आउट करके यहां पे खड़ा कर दिया है। अब अगर कोई भी आदमी को पोजीशंस अगर कैरी करनी थी और किसी को भी अगर एक साइड के तरफ में उल्लू बनाना है, ये सेटअप जो बना है एंडिंग में बहुत प्यारा है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी दिशा की तरफ में इसको उल्लू बनाना है, तो सर ये चार्ट देख के आप भी बता सकते हो और मैं भी बता सकता हूं। ये देख लो सर, क्या दिख रहा है आपको? अरे भैया गिरते गए, एक बाउंस आया, गिरते गए, एक बाउंस आया, गिरते गए, एक बाउंस आया, एक गिरते गए, एंडिंग में बाउंस है, फिर तो इसको गिरना ही है। इस जगह पे जो साइकोलॉजी की तरफ में मैं चल रहा हूं उसके लिए ये सेटअप बहुत प्यारा है। मेरे हिसाब से बजट में कुछ अच्छी चीजें होगी, अब वो सेक्टर वाइज होगी,
कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, उसके लिए अच्छी न्यूज़ आ जाए, आईटी के लिए अच्छी न्यूज़ आ जाए, पर फार्मा के लिए अच्छी न्यूज़ आ जाए, पर कोई दूसरे ऐसे सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, उसके लिए थोड़ी नेगेटिव चीज़ आ जाए, तो ये दोनों तरफ की मूवमेंट मार सकता है। पर मेरा जो पहले से मैं बोल रहा हूं और मुझे जो लग रहा है, अगर आप बजट से पहले नीचे आ गए हो तो भर इतना, मेरे हिसाब से जो मैं साइकोलॉजी पहले बना के चलता था, अभी भी मैं उसी पे लगा हुआ हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत तभी होगा जब हम बजट में अगर पॉजिटिव कुछ आया और उसके बाद अगर बजट नीचे की तरफ में गया मार्केट, तो सर मेरी साइकोलॉजी गलत होगी। अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव आता है या कुछ भी ऐसा चीज आती जो हम पकड़ नहीं पा रहे पर मार्केट ने सेंस आउट कर लिया है पहले ही, तो ये जो मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं कि इसको नीचे पहले अगर आया है, मतलब इसको बजट के बाद ऊपर जाना है। वरना मुझे बताओ ना, अगर इसको पहले ही हिंट होती कि भैया मुझे बजट के अंदर में कुछ नेगेटिव साइन नजर आते हैं, तो ये जो बड़ी पार्टी है क्यों अपना माल पहले ही बेच देती। वो तो हाइप बना के रखती ना कि भैया मुझे महंगे में बेचना है ना, मैं कम रेट में क्यों बेचूं। जब मैंने इतने करोड़ों लगाए हैं, 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ पैसे लगाए हैं, वो आदमी क्यों चाहेगा कि मार्केट में मैं जब बेचूं तो सेलिंग आए। बिल्कुल भी नहीं, वो चाहेगा भैया तू बड़ी फ्लैट रख, पर मेरा माल एक रेट पे बिकने दे या ऊपर ऊपर बिकने दे। पहले अगर नीचे आ गया, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये हिंट मुझे है कि इसको बजट के बाद में इस जोन से स्पीड में निकलना है। और मैं आपको बोला, अगर इसने इतना प्यारा सेटअप बना के पहले नीचे रखा है तो सर इसको ऊपर जाना है। अब मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई एक ऐसा, मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज नहीं है जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पॉइंट हो। ये सर प्योर एंड प्योर चार्ट रीडिंग और साइकोलॉजी है। आपको मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला था ऑन टेलीग्राम अराउंड 3 PM। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर बताओ ना ज़रा कि हम कॉल पुट को कैसा होल्ड करके जाए, तो जो हम इतने सालों से पोजीशंस कैरी करते हैं वही सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? मार्केट जिस जगह पे खड़ा है उसके इन द मनी के कॉल पुट दोनों ले लो सेम रेट पे। सेम रेट पे तो वैसे मिलता नहीं है, 2 4 5 10 रुपए का 20 रुपए का फर्क मिलेगा आपको कॉल पुट के अंदर में। वो उठा लो और रख दो। इवेंट के दिन ऊपर या नीचे कोई ना कोई मूवमेंट आती है, एक पोजीशन आपकी प्रॉफिट में जाएगी, एक पोजीशन आपकी लॉस में आएगी। पर इतना पक्का बोल सकता हूं, लॉस आपका कम रहेगा और प्रॉफिट आपका ज्यादा रहेगा। तो उस पोजीशन के हिसाब से आप अपने माल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए कि सर मैंने वो पोजीशन के हिसाब से अपनी पोजीशन बना ली है। और हर बार यही होता है, बजट आएगा तो भी यही, कोई फाइनेंस मिनिस्टर की न्यूज आनी है तो भी वही, मॉनेटरी पॉलिसी आनी है तो भी वही। तो ये सेम जो चीज है ये चलती हुई पहले से आ रही है, तो हमने भी इसके अंदर में काम किया है। तो वो एक तरीका था। दूसरा तरीका है जो मैं काम करता हूं, पोजीशन तो मैंने भी 2 3 लॉट लेके रखे हैं अपने पास में, पर मैं जो काम करता हूं वो होता है कि लाइव मार्केट के अंदर में उस चीज को समझना और उसके साथ में ट्रेड करना। तो अब अगर मेरा साइकोलॉजी यहां से गलत होती है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आप भी, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमको यहां से बाउंस लेके जो पेंडिंग टारगेट है 15,000 तक जाना है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती तो सर ये पहले मान लेना कि इसको पहले नीचे जाना है। तो यहां पे जिन्होंने दोनों कॉल पुट लिए, आपका कॉल नेगेटिव में जाना चालू होगा, पुट आपको दबा के पैसा देगा। ऊपर की तरफ चलता है तो अपनी साइकोलॉजी भी प्रॉपर प्ले आउट हो रही है जो हम पकड़ के चल रहे थे, और साथ में कॉल के अंदर भी बड़ी मूवमेंट आई। और मैं आपको पहले बता दूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर यहां से ऊपर गया, कॉल में प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत स्पीड में मिलेगा। उसके पीछे रीजन है, इन सब लोगों ने जो पुट पकड़ के रखा है, इन सब का स्टॉप लॉस स्पीड में काटा जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 13,600 से अगर यहां से कुछ अच्छी न्यूज आती है और ऊपर की तरफ में जाते तो हम 14,000 14,200 तक भी जा सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ निफ्टी में है। और अगर हम नीचे आते, मानना कि पहले मार्केट को नीचे आना है, हम जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे वो लेके पूरा गलत। मैं खुद अगर नीचे आता है मैं लिख दूंगा कि भैया जो मेरी साइकोलॉजी में लेके चल रहा था गलत हो गई है, अब मार्केट जहां जा रहा है उसके साथ में पैसा बनाओ। तो नीचे अगर आता है तो 13,200 तक ये फॉल मार सकता है, ज्यादा गिरना चाहेगा तो 12,800 इसके नीचे की लाइन है। ऊपर की तरफ में जाता है तो कहा इसको रुकावट मिल सकती है, इसको रुकावट मिलेगी सर 13,950, और 13,950 किसी टाइम इसने तेजी से काट दिया तो 14,100 से 14,250 के बीच में ये कहीं पे भी यहाँ पे रुक सकता है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट का इसके अंदर में एक्सपेक्टेड है। अब वो देखते हैं सर कैसा क्या मूवमेंट देता है।
जैसा भी देगा हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक चीज बता दूं, अगर यहाँ से अपन नीचे आ गए तो ये भूल के भी ये मत मान लेना कि हमारा 15,000 का टारगेट कभी नहीं आएगा। ना 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 ना, वो तो इवेंट है ना। इवेंट पे उसने करेक्शन ज्यादा लंबी करने की कोशिश की, तो भले 1-1.5 महीने बाद से 2 महीने बाद फिर घूम के तो हमको यहाँ तक तो आना है। ये बात तो पक्की है। काम इतने जल्दी ऐसा ऐसा कभी माल सेलिंग नहीं होती सर। जब बड़ी पार्टी माल बिकती है ना तो ऐसा लोग हवे में रहते हैं। कैसे हवे में रहते हैं? अरे बाप रे, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, निकालो घर से पैसे, एफडी तुड़वाओ, जहां से कैश आ रहा है उसको कन्वर्ट करो, स्टॉक्स में डालो, स्टॉक्स में डालो। आजू बाजू एक नंबर नॉइज आएगी हमको कि क्या मजा आ रही है मार्केट में, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तब माल बिकता है, ऐसे माल नहीं बिकता। तो ये भूल जाना कि नीचे आएंगे तो 15,000 कभी नहीं आएंगे, वापस आना ही पड़ेगा उसको। उसके बाद ही हम लोग फिर नीचे की तरफ में आएंगे, तब तक तो सर नीचे नहीं आते। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको एकदम सिस्टमैटिक बता दिया। बाकी देखते हैं, अभी मेरी साइकोलॉजी वही प्ले आउट है। अगर आप बजट के पहले नीचे आए हो मतलब आपको ऊपर जाना है, इसलिए आप पहले नीचे आए हो, वरना आप नीचे आते नहीं। बाकी सर देखते हैं, जो होगा अपन उसमें राजी। हमारी लेवल आई तो भी राजी, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था यस्टरडे, वी बुक्ड अराउंड आई थिंक 100 पॉइंट्स, 95-100 पॉइंट्स कुछ हमने बुक किया, एंड वी वर हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। तो जो भी मैंने क्लाइंट्स को प्रॉफिट दिया था, लेवल्स दिए थे, और जो प्रॉफिट अभी तक इस महीने का है सारा मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया विद अ प्रॉपर ग्राफ एंड एवरीथिंग। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बाकी चलो, बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। और आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। आखिरी मौका है स्टॉक्स के अंदर में अच्छा पैसा बनाने के, जिसका टाइम यही है। उसके लिए अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली। उसके अंदर में 6 स्टॉक्स में आपको प्रोवाइड करता हूं विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी जो चीज है सर, वो ऐसी चीज है कि इसने पहले ही बोल दिया कि मेरी तो जर्नी ऊपर की चालू हो गई है। पर मैंने आपको पहले ही बताया था अगर निफ्टी गड़बड़ता है तो सर बैंक निफ्टी गड़बड़ेगा। और मुझे लगता है निफ्टी का काम यहीं पे कंप्लीट होना था, क्योंकि ये जिस स्टेप में गिरा है इसका काम इसी जोन के आसपास कहीं खत्म होना चाहिए। अगर इस जोन के आसपास खत्म नहीं होता मतलब इसके भी नीचे जाने वाला हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर में कहाँ तक फॉल आ गई, अगर कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज आ गई तो ये हो सकता है कि जिस जगह पे खड़ा है वहां से 1000 पॉइंट 29,600 तक आ जाए, या ज्यादा आ गई तो ये 29,000 तक आ जाए। पर वही सेम बैंक निफ्टी का भी मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये जो सेटअप बना हुआ है यहां से, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। यहां पे इसने डबल टॉप बना के उठाया है, प्रॉपर मूवमेंट देता है, एक करेक्शन मारता है, फिर प्रॉपर लेता है। पर अगर निफ्टी इस बार नीचे आया तो सर ये लो रिटेस्ट हो सकता है, फिर एक बाउंस आ सकता है, वरना ये लो टूटेगा। और अगर ये लो टूटेगा तो सर इस पॉइंट के आसपास आएगा, ये 29,000 के पास में। बस अगर 29,000 आ गया तो जो हमारा साइकोलॉजी प्ले आउट था वो गलत हो गया है। बाउंस आना चाहिए तो इसी जोन के आसपास से आना चाहिए। तो ये पकड़ लो 29,700, और ऊपर की तरफ में ये 13,000। इस जोन के अंदर में आप कुछ भी टाइम पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही से शूट अप होना चाहिए ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे लेके चलो, 2 दिन की मूवमेंट लेके चलते हैं उसको। अगर मंडे को नहीं जाना है, सबको कंफ्यूजन में रखना है, ट्यूसडे को भगा देगा ऊपर। तो 2 दिन के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको यही इसी जगह के पास इसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ में जंप मारना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लगता है। लेवल्स नीचे की बता दिया, ऊपर की तरफ में अगर ये हाई इस बार कटा, मुझे पर्सनली लग रहा है सर ये हाई जो बना है दैट इज अराउंड 31,111। अगर सर हमने इस बार 13,200 काट दिया ना सर, मुझे लगता है ये 600 तक हम आएंगे और बहुत ही स्पीड में आएंगे। और अगर बजट वाला दिन अपनी साइकोलॉजी सही निकली तो सर ये 32,000 भी इन अ सिंगल डे टच करवा देगा। इन अ सिंगल डे ये 32,000 टच करवा देगा। 1,400 पॉइंट की मूवमेंट होती है यहां से भी। ठीक है, सेटअप के बाद बैठेंगे, बाकी तो मेरा पूरा लाइव अपडेट रहेगा। कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला हूं। जो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा, थोड़ी बातचीत करेंगे, प्लानिंग करेंगे मैं कैसा काम करूंगा, और आपसे भी तो आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है वो भी उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अभी तक चैनल को देख रहे सब्सक्राइब नहीं किया, जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।